सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जिसको सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा और कहानी को जितना सुनते जाओगे कहानी रुचिपूर्ण होती जाएगी। इसलिए कहानी को आधी अधूरी मत छोड़ना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने भारत के मध्य में एक रियासत थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बड़ी निष्ठा थी। रियासत के महाराज की दो रानियां सुरुचि और सुनिधि थी। महाराजा देवराज की पहली पत्नी सुरुचि थी, जिसका स्वभाव साधुओं की तरह था। वे गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलती थी। उनके साथ उनका बेटा भी खेलता कूदता रहता। लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि पर ही रहता था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासिता में महाराज खोए रहते थे। महल की सारी सुख सुविधाएं महाराज की दूसरी पत्नी सुनिधि और उनके बेटे को ही मिलती थी। दोनों पत्नियों के राजदुलारों से पूरा महल जगमग रहता था। रियासत के लोगों को भी पता चल गया था कि उन्हें भावी राजकुमार मिल चुका है। लोग सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर वीर ही बैठेगा, क्योंकि वह बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी का स्वभाव महापुरुषों की तरह था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध शिक्षाओं की बातें करती। ऐसे ही संगति में बड़ा हो रहा था उनका बेटा वीर, जो बड़ा ही गंभीर स्वभाव का था। उसे जितना मिलता उसी में संतोष कर लेता। लेकिन आखिर वीर का दिल भी एक बच्चे का ही था। समय का चक्र चलता गया और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था और उस दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी होनी थी। सभी सोच रहे थे कि वीर के नाम पर भावी राजकुमार मिलने वाला है। महाराज अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज अपने बेटे सुमंत को दुलार रहे थे और वीर अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। सभी राजपुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े प्यार से अपने राज दुलारे को सजाया, माथे पर तिलक लगाया और ईश्वर के सामने हाथ जुड़वाए। पूजा शुरू होने वाली थी। महल में शंख बजने शुरू हो गए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता के पांव में अपनी छोटी सी हथेली रख दी। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया और वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया और अपने सख्त शब्दों में और कड़ी आवाज में कहा कि तुम महाराज की गोद में और इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। सिंहासन पर बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो महाराज की चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा प्रजा उसी की इज्जत करेगी, उसी को मान सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता। आगे रानी ने कहा कि जाओ पहले अपना भाग्य बदलो। राज सिंहासन के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर देवराज महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज की आंखों पर सुंदरता का पर्दा पड़ा हुआ था। वो रानी का विद्रोह नहीं करना चाहते थे। वीर को अपनी सौतेली मां से भी ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या की आरती का समय हो चला था। वीर की मां ने उसे अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने अपनी मां से पूछा कि पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूं? मां, क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में उसकी मां ने अपनी एक उंगली का इशारा मंदिर रूपी कमरे की तरफ किया। ये कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति रखी गई थी, जिनके बताए मार्ग पर वीर की मां चला करती थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है मां? इसके जवाब में मां ने कहा कि वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे।
उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्तियां सुनते ही वीर के हाव भाव के साथ महल की हवाएं भी बदल रही थी। वर्षों से खुद के साथ भेदभाव सह लेने वाली सुरुचि अपने कोमल से बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख पाई। उन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से आगे का सिंहासन बना हुआ है, लेकिन उस सिंहासन को पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें वहां तक बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सा सिंहासन है जो राज सिंहासन से भी बड़ा सिंहासन है। उसके कानों में तो अभी भी उसकी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। उसकी माँ ने देर नहीं की और उसको बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उनके बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? इस भोलेपन से वीर की माँ को हंसी आ गई और कहा कि वो सबसे ऊपर हैं। माँ की हंसी पर वीर का दिल आ गया और कहा कि ठीक है माँ, अब मैं बुद्ध की गोद में ही बैठूंगा, कठिन से कठिन ध्यान करके उनको प्रसन्न करूंगा, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चयी आवाज में कहा, देख लेना माँ, एक दिन अवश्य ही बुद्ध मुझे गोद में बिठाएंगे। रानी ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर ने माँ की गोद से उतरते हुए कहा कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि वीर ने बुद्ध का ध्यान करने के लिए राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का अपनी माँ का पल्लू पकड़कर घूम रहा था, उसने आज राजमहल छोड़कर जंगल जाने का फैसला कर लिया। सभी हैरान थे, माँ को भी चिंता हो रही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बुद्ध के ऊपर छोड़ दिया था। वीर माता पिता को प्रणाम कर राजमहल छोड़कर बुद्ध ज्ञान लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। महाराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन वो कुछ न बोल सके। करीब कई सौ किलोमीटर जाने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षुक से हुई। वे वहीं एक कुटिया में रहते थे। वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षुक से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्होंने बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम आज आराम करो, मैं कल तुम्हें बुद्ध से मिलवाऊंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। और जब सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षुक से वही सवाल किया। तो भिक्षुक ने कहा कि मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती है, उसे ढूंढ दो, फिर मैं बुद्ध से मिलवाता हूँ। वीर उस अंगूठी को ढूंढने लगा। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। बौद्ध भिक्षुक ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी गई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ और उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर संभाल के रख दिया था तो मुझसे बाहर क्यों ढूंढवा रहे थे? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षुक ने कहा, इसी तरह तुम्हारे अंदर ही बुद्ध विराजमान है, तो तुम उन्हें बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? खुद को मोह से, लालच से, बुरी आदतों से दूर कर लो तो तुम्हें खुद के अंदर ही बुद्ध मिल जाएंगे। इस सीख से और महात्मा बुद्ध कैसे बुद्ध बने थे, ये जानने के बाद वीर को पता चल गया कि अब उसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना है और गहरे ध्यान में डूबकर खुद को जानना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वीर आत्मज्ञान को प्राप्त होता गया। ऊंची चोटी पर पहुंचकर वो ध्यान में लीन हो चुका था। उसने अपने जीवन से राज सिंहासन पर बैठने की चाह मिटा दी। उसे अब ऊंचे मन के सिंहासन पर बैठना था। समय के साथ साथ सन्यासी वीर की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही थी। ये बात उस रियासत तक पहुंच गई थी कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी बौद्ध भिक्षुक ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी। महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था।
सुनिधि का सौंदर्य भी खत्म हो चुका था। दूसरी ओर वीर की समृद्धि और लोकप्रियता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन के लायक नहीं समझा गया था, और एक दिन वह आया जब बौद्ध भिक्षुक के रूप में वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराज और सुनिधि हाथ जोड़े ग्लानि में रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे वीर की कही बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षुक वीर ने बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं, और सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और ध्यान करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगे। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक छोटा सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण हिमालय के बौद्ध गांव की कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि लोगों ने बुद्ध मंदिर में वीर को जाते तो देखा था, लेकिन उनको वापस लौटते किसी ने नहीं देखा। वहां बस उनके बौद्ध भिक्षुओं वाले वस्त्र रखे हुए थे। कहते हैं कि वीर बुद्ध की गोद में बैठ चुके थे, वे सिद्ध हो चुके थे। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि ईश्वर, परमात्मा, बुद्ध, इन सब की तलाश बाहर करने से बेहतर अपने अंदर करें, अच्छे कर्म करें और दूसरों की सेवा करें। लालच और अहंकार से दूर रहें और महात्मा बुद्ध की मानव कल्याण की शिक्षाओं पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें, और कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही जीवन की सीख देने वाली मोटिवेशनल व प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।